बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयदा जबीन। आज मैं बना रही थी कच्चे कीमे के कबाब। ये बहुत जल्दी और झटपट बनेंगे और बहुत आसान और कम इंग्रेडिएंट से बनने वाली रेसिपी है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलें देखते हैं। कबाब बनाने के लिए मैंने आधा किलो कीमा ले लिया है। इस कीमे में थोड़ी सी चिकनाई भी है और इसको मैंने धो के इसको अच्छी तरह खुश्क कर लिया। इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो बोटियाँ लेके घर में ही कीमा बना लें। अब इसके अंदर मैं एक डबल रोटी का स्लाइस डाल रही हूँ। ये फीकी डबल रोटी है, ये एक डालिएगा आप। इससे एक तो कीमे की क्वांटिटी भी थोड़ी बढ़ जाती है और कीमा भी बहुत जूसी और सॉफ्ट होता है। और इस कीमे को मैंने चॉपर में डाल के पीस लिया है। अब इसको पीसने के बाद मैं इसके अंदर 2 चाय के चम्मच पिसी धनिया डाल रही हूँ। पिसी धनिया डालने के बाद हम इसके अंदर 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च डालेंगे। मिर्चें आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। 1 चाय का चम्मच नमक डाल रही हूँ। और ये मेरे पास हरी प्याज है। हरी प्याज का मैंने इसको पीस लिया था और इसका पानी निकाल लिया था। इसमें इसका वाइट और ग्रीन पार्ट दोनों हैं। ये दरमियाने साइज़ की 2 हरी प्याज थी, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इसका पानी आप निकाल लीजिएगा पीसने के बाद, क्योंकि इसमें पानी का कंटेंट ज़्यादा होता है। इसके अंदर फिर मैं 2 खाने के चम्मच हरा धनिया फाइन चॉप करके डालिएगा। और हरी मिर्चें 6 से 7 मिर्चें आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। ये इसके ऊपर होता है कि आपकी हरी मिर्चें कितनी तेज़ हैं। और इसके अंदर 1 चाय का चम्मच मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ और 1 चाय का चम्मच ही मैंने भर के इसके अंदर घी डाला है। और किसी भी ब्रांड का 1 खाने का चम्मच सीख कबाब मसाला। अब इन सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसको अपने हाथ से मिक्स कीजिएगा। हाथ से मिक्स करने से होता ये है कि कीमा बहुत चिकना और अच्छा मिक्स हो जाता है। इसको 5 से 6 मिनट के लिए बहुत अच्छा मिक्स करेंगे और इसको रेस्ट देने के लिए फ्रिज में रख देंगे। आधा घंटा रेस्ट देने के बाद मैंने इसकी छोटी छोटी टिकिया बना ली थी कबाब की। आपकी अपनी मर्ज़ी है आप इसको कौन सा शेप देना चाहते हैं, लेकिन अगर आप टिकिया बना रहे हैं तो बहुत चपटी चपटी बनाइएगा, क्योंकि जब ये पक जाती हैं तो ये खुद ब खुद फूल जाती हैं। अगर इसको ज़्यादा देर सेकेंगे तो ये अंदर से ड्राई भी हो जाएंगे, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा देर इसको नहीं सेकना। हमें इसको 5 से 6 मिनट इसके लिए बहुत हैं दोनों तरफ से सिकने के लिए। कबाब निकालने के बाद उसी पैन में मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी। इनको मैंने मोटा मोटा रिंग में काट लिया था। 2 टमाटर लिए थे, इनके अंदर का बीज मैंने निकाल लिया था। और 4 से 5 हरी मिर्चें ली थी, इनको मैंने हाफ़ कर लिया था। उसी तेल में हम इनको सौते करेंगे। 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी काली मिर्च आप इसको डालेंगे और इनको आप हल्का सा सौता करेंगे, ज़्यादा नहीं कि कहीं ये ना हो कि हमारी सब्ज़ियाँ सौगी हो जाएँ। इनके अंदर कबाब डाल के हम इसको टॉस कर लेंगे। ये कबाब हमारे तैयार हैं। ये कबाब हमारे बहुत अच्छे और जूसी बनते हैं और बहुत झटपट बनते हैं। आप इसको पुलाव के साथ, मटर चावल के साथ, या आप इसको सब्जियों के पुलाव के साथ सर्व करें तो ये बहुत अच्छी साइड डिश है। और सुबह नाश्ते में पराठे के साथ या चपाती के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, आप लोग को पसंद आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।